तीसरे सावन सोमवार व्रत की कथा। जो मनुष्य ये कथा सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। दोस्तों, आज हम आपको दुख दरिद्रता का नाश करने वाली भगवान शिव जी की अत्यंत पावन कथा का श्रवण कराने वाली हूँ, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और आपको इस कथा के माध्यम से मैं ये भी बताने वाली हूँ कि सावन माह भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी लोग इस कथा का श्रवण शुरू से लेकर अंत तक पूरा करना। और अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की इस कल्याणकारी कथा का श्रवण करता है तो उसकी भक्ति भगवान शिव जी के प्रति 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो आप भगवान शिव जी का अनादर ना करें। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक पंडित जी रहते थे। वह पंडित जी जन्म से ही बहुत गरीब थे। वो पंडित जी अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहा करते थे। उनके पुत्र का नाम सोमनाथ था। वो पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और वह प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर शिव कथा सुनाते थे। लेकिन उनके द्वारा किए गए ये सभी कार्य उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उन पंडित जी की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करती थी और सावन के सभी सोमवारों को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें गरीबी का सामना ही करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई थी और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया था। इसी तरह से वह पंडित जी जब तक युवा थे तब तक वो कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाकर या पूजा पाठ कराने के बाद उन्हें जो भी धन मिलता उसी धन से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। फिर एक दिन पंडित की पत्नी ने फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दिया। वह अपने मन में यह सोचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक न एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उनके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें अपने पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता था, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती थी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती थी कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वो पंडित जी और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब पंडित जी के शरीर में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह किसी नगर में भगवान भोलेनाथ की कथा कराने के लिए जाएं। अब पंडित जी हमेशा बीमार रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था और उनके घर को चलाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए पंडित भी चिंतित रहने लगे थे। धीरे धीरे उनके घर में कुछ नहीं बचा। उन्हें दाने दाने के लिए जूझना पड़ रहा था। तब एक दिन पंडित जी की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद कर देती है और अपने पति से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मना करती है। लेकिन वह पंडित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ते हैं। तब एक दिन वो क्रोधित होकर अपने पति से कहती है कि हे नाथ, हम दोनों कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। हम इतनी गरीबी से ही जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई बल्कि हम उल्टा पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ
ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। पंडित जी की पत्नी ने आगे कहा, हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, और मैं सावन के सभी सोमवार को ना तो दिन देखा ना रात देखा, पूरे मन से दिन रात लेकर भगवान भोलेनाथ की पूजा और अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन जप तप करके अपने ही शरीर को कमजोर कर लिया। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो अब तुम्हारा शिव क्या ही देगा, जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित उससे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था। उधर उनका पुत्र सोमनाथ अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया। लेकिन घर आकर जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा, तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगा, और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, सोमनाथ उस नगर के भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना कराने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उसकी भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। उस समय उस मंदिर में उस नगर के राजा भी मंदिर में आए हुए थे। वहीं इस बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए वो सोमनाथ के पास पहुंचकर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी है, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन मेरी पुत्री राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण कराओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा भी दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हामी भर लेता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमनाथ को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया, और अब सोमनाथ प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगता है, और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो भी धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमनाथ की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता रहती थी। इसलिए वह प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती हैं, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी न किसी तरह से कट गया, लेकिन मुझे अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है, माना कि उस धन से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाओं का क्या? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिएंगे? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है? क्या हमारे पुत्र को हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? जब माता पार्वती जी ने पंडित जी की बात पत्नी की करुण पुकार को सुना, तब वह शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी पार्वती, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि हे शिव शंभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं,
चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का क्या कारण है? वह पंडित जी और उनकी पत्नी अब उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, हे प्रभु, वो पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन में कठिनाइयां ही दी हैं। उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उनके जीवन में सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो जाए कि पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दे और कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती जी की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग में उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों का उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अलख निरंजन, घर में कोई है? तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने पंडित जी से कहा कि आज की रात्रि हम आपके घर में विश्राम करना चाहते हैं। तब पंडित जी ने अपने मन में सोचने लगे कि यह तो हमारे घर में अतिथि हैं, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तो ये मेरे पूरे परिवार सहित मुझे श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का ही पालन पोषण हो पाता है और कुछ भी नहीं बच पाता है। इसलिए मैं उनको भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ। अपने मन में इतना सोचकर उसने कहा कि हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर की राजा की पुत्री को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। इसलिए मैं कुछ भी करके आपके लिए सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने पंडित जी को एक पात्र दिया और उनसे कहा कि हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करें, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाएगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन यह दृश्य देखकर वो तीनों बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उसके अगले दिन सुबह उठकर सोमनाथ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ से पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। तब सोमनाथ उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं तो इस नगर के राजा की पुत्री को कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ से कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना, तब उससे पूछना कि वह किस मनोकामना की पूर्ति के लिए रोज भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करती है। यह सुनकर सोमनाथ राजमहल पहुंच जाता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद सोमनाथ इस प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है कि तुम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन भोलेनाथ की कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी सोमनाथ से कहती है कि मैं इसलिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करती हूँ कि जिससे मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में हो, सभी करें। उसके मस्तक पर चंद्र और सूरज हो और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वह ऐसी बारात लेकर आए जैसे अभी तक किसी ने ना देखी हो।
राजकुमारी की इन बातों को सुनकर सोमनाथ घर वापस लौट आता है और घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बातें बता देता है। तब भगवान भोलेनाथ जी सोमनाथ से कहते हैं कि हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना, तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताए, तब तुम उससे शीघ्र ही कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर वहां से भाग आना। तब सोमनाथ उन साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी से कहता है कि हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित और कहाँ वो इस नगर के राजा की पुत्री, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? और मेरा घर तो उसके द्वारा दी गई दक्षिणा पर चलता है। और तो और जब यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो वह मुझे और मेरे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सोमनाथ की बात को सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ से कहा कि हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अपने श्राप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही सोमनाथ पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर और भी ज्यादा भयभीत हो गया और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे मेरे परिवार को राजा तो बाद में मृत्यु दंड देंगे, उससे पहले ये तो अभी ही अपने श्राप से हमें भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से पूछा कि आप किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण करती हैं? तब राजकुमारी ने फिर से वही जवाब दिया जो उसने पहले दिया था। उसके बाद सोमनाथ ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सोमनाथ राजमहल से भागकर अपने घर गया। लेकिन सोमनाथ की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि यह पूरी बात पिताजी को बता देना। जब यह बात राजा को पता चली तो वह भी सोमनाथ पर बहुत क्रोधित हो गए और उनसे राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस उदंड पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगे। तभी उसके महामंत्री ने राजा से कहा कि हे राजन, उसने अपराध तो फांसी देने वाला ही किया है, लेकिन वह तो एक पंडित है, इसलिए अगर आप उसे फांसी देते हैं तो आपको एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए उसे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए, अलग ही दंड से दंडित करना चाहिए, जिससे आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप भी न लगे। राजा ने काफी देर विचार विमर्श किया और फिर अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त यह है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनवाए जाएंगे। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए और कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी रह जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा का ऐसा आदेश पाकर सैनिक सोमनाथ के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर सोमनाथ घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी को सारी बातें बता देता है कि आपके कहे अनुसार कह तो दिया है,
पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेशा पहुंचने ही वाला है। इतने में राजा के वे सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सोमनाथ के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वह सैनिक उसके पिता से कहते हैं कि क्या सोमनाथ तुम्हारा ही पुत्र है जो राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है, राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर सोमनाथ के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बताइए, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के सैनिक सोमनाथ के पिता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त ये है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनवाए जाएंगे। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए और कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। और अगर बारात पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी रह पाई, तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बातें सुनकर सोमनाथ और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोमनाथ ने अपना उत्तर सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन जब राजा को सोमनाथ की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है, तब वो बड़ी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे इतनी दुर्लभ शर्तों के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गया है। मेरा कोई दुश्मन उसका साथ तो नहीं दे रहा है। इसी तरह के कई विचार उनके मन में उठते रहते थे। उसके बाद राजा ने नगर के कई घरों को बारात के घर की तरह सजवा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी करवा दिया। राजा यह सब सोच रहे थे कि कहाँ वह पंडित इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा। अब जब अधिक बाराती ना आए, वह फिर शर्त हार जाएगा, फिर हम उसे और उसके पूरे परिवार सहित उसे मृत्युदंड दे देंगे। इधर सोमनाथ उस नगर में जिससे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता, वो उसे ये कहकर मना कर देते कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं। उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही परेशान रहने लगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन सोमनाथ और भी ज्यादा चिंतित हो गया था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ को बहुत परेशान देखा, तब वो सोमनाथ से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तुम हमारे रहते हुए चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब सोमनाथ ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यही कहकर तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेत और गंधर्व को मनुष्य रूप में सोमनाथ की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं और सोमनाथ की बारात में शामिल भी कर लेते हैं, जिसके कारण सभी बाराती नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब सोमनाथ की बारात पहुंची, तब इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा
सजवाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू भी बारातियों से भर गए और कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए थे। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर व तंबू में कोई जगह नहीं बची है, बारातियों को ठहरने के लिए और प्रबंध करवाया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगे कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार ही नहीं था और अब कहाँ से इतनी बारात आ गई। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गए और जब भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने शुक्र और शनि देव को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उसने भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को जवाब देते हुए कहा कि यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने आकर उनके पास आकर बताया कि राजन, दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया और फिर भी वो दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें और भूख लगी है। सैनिकों की ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका सारा अहंकार चूर हो गया था। फिर वो साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हे साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने राजा से कहा कि कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजाकर पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजवाया गया। सोमनाथ भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोमनाथ के सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था और अगवानी के समय सोमनाथ एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। बारात के आगे कई सारे बाराती नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर निछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। सोमनाथ की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर नगर के कुछ लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया है और इसके चारों तरफ इस प्रकार धन लक्ष्मी आ रही है जैसे कि किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है, और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है और न आगे देखने की उम्मीद है। यह पंडित तो भाग्य का बहुत ही धनी निकला। राजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि हे प्रभु, ये तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए अन्न धन के ताले खुल जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी पार्वती, जो भी भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य ही देता हूँ और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे कि उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है, वैसे ही उनके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर सोमनाथ और राजा की पुत्री का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। जो भी भक्त सावन मास में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण करता है, उसे भी राजकुमारी की तरह सुंदर वर प्राप्त होता है, क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण किया था, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार अच्छा वर मिला था। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा से अब सोमनाथ बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद सोमनाथ की मां ने फिर से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना भी शुरू कर दिया
और साथ ही साथ वह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी थी। इसलिए सावन मास में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। हर हर महादेव।